नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वैसे तो गाड़ी, गनर, गारद माननीयों का स्टेटस सिंबल बना है, लेकिन ऐसे मौके पर जब लॉकडाउन जैसी स्थिति है और इस लॉकडाउन के बीच क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? जो स्टेटस सिंबल बना है, जो गनर आपने रखा है, उसको लेकर कोई बदलाव आप कर सकते हैं। ऐसे में जब पूरा देश लॉक है तो क्यों ना खादी वाले लोग खाकी वाले घेरे को छोड़ दें, तोड़ दें और अपनी सुरक्षा में लगे सिपाहियों को सरकार को वापस कर दें। इससे खर्चा भी बचेगा और जनता के लिए व्यवस्थाएं लागू करने में सहूलियत भी होगी। आज इसी पर आओ बात करें। हमारे साथ R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल जुड़े, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खुद को बताते हैं जनता का सेवक, सेवा के समय बस अपनी फिक्र। नेताजी का मोह गन और गनर, कोरोना काल में तो मोह त्यागो माननीय। अब इसे सियासत का सिद्धांत कहें या ठोक बजाकर दिलो दिमाग में भरे गए संस्कार। जैसे ही कलफ लगा कुर्ता किसी के तन पर आता है, देश से पहले उसका दिल गनर और गन के लिए मचलता है। देखते ही देखते जनता का सेवक वीवीआईपी माननीय हो जाता है और जनता के सेवक इन वीवीआईपी और माननीयों के इर्द गिर्द जब तक सुरक्षा गार्दा ना हो, उन्हें जनता की सेवा अधूरी सी लगती है। इधर कोरोना के संकट काल में सिपाहियों के कंधे पर भारी बोझ है। ऐसे में अगर सांसद, विधायक, मंत्री और तमाम माननीय सुरक्षा का तामझाम सरकार को लौटा दें तो वो पुलिसकर्मी प्रदेश की जनता की सेवा में काम आ जाएंगे। कोरोना काल में उन पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए भी बचेंगे। ज्यादा पुलिसकर्मी होने पर अच्छी व्यवस्था होगी। पहले से दिन रात ड्यूटी कर रहे सिपाहियों को भी राहत की सांस मिलेगी। सरकार को भी सूबे में व्यवस्थाएं लागू करने में आसानी होगी, क्योंकि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 तक 21,300 वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए 63,061 पुलिसकर्मी लगे थे। अकेले उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा करीब 3,000 था। इनमें गांव के प्रधान से लेकर छुट भैये और बड़े भैया नेताओं का आंकड़ा अलग है। बहरहाल बात देश की 130 करोड़ की आबादी की हो या प्रदेश की 23 करोड़ जनता की, कोरोना का कहर सभी पर भारी है, लेकिन खादी वालों से खाकी का ख्याल ही नहीं निकल रहा है। लॉकडाउन में तो सुरक्षा के लाव लश्कर की भी कोई जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि क्यों नहीं त्याग देते ये माननीय गन और गनर का मोह। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। माननीय मोह त्यागो, आज इसी पर आओ बात करें। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ रहा है, उससे आपका परिचय पहले करा दें। राजेश राय जी पूर्व आईपीएस हैं, दीपक मिश्रा जी प्रवक्ता पीएसपीएल के हैं और हरीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है। संजय गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ R9 टीवी के एडिटर इन चीफ हैं। अमिताभ सर, ये मोह तो त्यागे नहीं तक त्यागा जा सकता है, क्योंकि देखा जाता है, स्टेटस से जोड़ा जाता है, और ऐसी स्थिति में तो पहले खुद सामने आना चाहिए था, लेकिन फिर भी सब चुप हैं, अपने अपने घरों में लॉक हैं लेकिन चुप हैं। देखिए, सुरक्षा रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, उस बड़ी बहस में मैं आज नहीं पढ़ना चाहता जी। न मेरी मनस्थिति ऐसी है कि उस बहस को लेके यहां बैठूं, और ना देश की मनस्थिति आज ऐसी है। मैं बात करूंगा आज के समय की, सिर्फ आज क्या करना चाहिए सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, पूर्व को, वर्तमान को, भावी को, क्या करना चाहिए। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी, अधिकारी व्यक्तिगत सुरक्षा के काम में लगे हैं इन लोगों की। पूरा प्रदेश लॉकडाउन है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, फिर आपको सुरक्षा क्यों चाहिए। और दूसरी बात, मूवमेंट हो भी रहा हो आपका, आप बड़े लोग हो, कहीं आ जा भी सकते हो, तो भी
क्या इस संकट काल भर के लिए आप इतना नहीं कर सकते कि अपनी सुरक्षा में लगे इस गारद को सरकार को वापस कर दें? कहें भाई जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, नॉर्मलसी नहीं आ जाती, तब तक यह सुरक्षा गारद हम आपको सौंपते हैं। आप इसका उपयोग जनता की सेवार्थ करिए। अस्पतालों में तैनात हो, सड़कों पर तैनात हो, मोहल्लों में ड्यूटी दे। पुलिस बल पर कितना भारी बोझ है, उनकी शारीरिक मानसिक सीमाएं हैं। अगर हम कुछ अतिरिक्त पुलिस बल वहां दे पाएंगे तो अभी जो पुलिस बल वहां है उसको कुछ राहत मिलेगी। या इसको यूं समझ लीजिए कि अभी जहां हम चूक रहे होंगे पुलिस बल की कमी के कारण, वहां हमारी मुस्तैदी बढ़ जाएगी। क्या इतना नहीं कर सकते? कल शाम को मैंने ये ट्वीट किया था। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के एक माननीय विधायक ने मुझे उस पर उत्तर दिया कि अमिताभ जी, मैंने 15 मार्च को चिट्ठी लिख दी थी कि भाई मेरी सुरक्षा में लगे गारद में वापस कर रहा हूं, इनको जनता की सेवा में लगे। अच्छा लगा मुझे। उनको इतनी शर्मा शुर्मी थी, लोकलाज था। लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है, कागजों से चलेगा क्या? प्रजातंत्र कागजों से नहीं चलता, ये लोकलाज से चलता है। हजारों की संख्या में नाना प्रकार का सुरक्षा बल, खाकी भी है, फिर वो बेलबूटेदार चित्तीदार कपड़े वाला भी बल है, अर्धसैनिक बल, फिर ब्लैक वाले भी हैं। लड़ाई उनकी भी है, एनएसजी की, बड़ों में उनकी लड़ाई है। उनसे जो थोड़े छोटे हैं उनमें बेलबूटेदार की लड़ाई है, और जो उनसे भी छोटे हैं वो कह रहे कुछ नहीं, खाकी लाओ 10-20, कम से कम 2, ये सब झोला पकड़ के चले तो मेरा। ऐसा लगता है इसी लालसा की संपूर्ति के लिए इस धरती पर ये माननीय अवतरित हुए हो कि भाई हम चले तो धरती हिले। 6 दरोगा, 10-12 हो असिस्टेंट दरोगा, 10-20 पुलिस सिपाही, और बस चले तो 10-20 होमगार्ड भी रख ले साथ में कि तुम लोग जय जयकार करना हमारी, अगर भीड़ कम हो तो फिर नारा लगा देना। मुझे बड़ा क्षुब्ध करने वाला ये दृश्य लगा। और अगर ये लोग नहीं करते तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि ऐसा कोई रास्ता देखिए। क्या कानून की किताब इस बात की अनुमति देती है कि इस संकट काल के लिए, अशांति काल के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा को भी वापस ले लीजिए, केवल न्यूनतम सुरक्षा एक सिपाही सबके यहां छोड़िए। वैसे भी कोरोना काल में अपराध तो कहीं हो नहीं रहा। पुलिस के आंकड़े बता रहे अपराध तो लगभग शून्य की स्थिति में है। हर आदमी जान बचाने में लगा है, तो खतरा कहां है? और नेता तो वैसे भी किसी से नहीं मिल रहा, उसको अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? लोकलाज की मर्यादा का पालन हो सकता है? ननकू और रज्जाक को ज्यादा सुविधा सहूलियत मिल सकती है आपके इस कदम से? क्या आप ये कदम उठा पाएंगे? इतना नैतिक साहस है आप में? मुझे लगा आज इसी पर बात कर ले। इससे यह पता लगता है आपका देश के प्रति, राज्य के प्रति, समाज के प्रति, गरीब के प्रति, सामान्य जन के प्रति ममत्व कितना है, लगाव कितना है। क्या आप लोकतंत्र के कंबल के नीचे राजतंत्र की मानसिकता से जीना चाहते हैं कि अमला जमला साथ चले? मैं नहीं कहता आप लोहिया हो जाएंगे, कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, जयप्रकाश बाबू हो जाएंगे, नरेंद्र देव हो जाएंगे, उतना तो आप हो ही नहीं सकते। लेकिन कुछ तो लिहाज रखो, कहीं तो शर्म रहे। जनता सिर उठा के देखे अपने प्रतिनिधि की ओर, तो उसको ग्लानि तो ना हो। उसको लगे कि नहीं, जब हम पर दुख पड़ा था, देश पर दुख पड़ा था, समाज पर दुख पड़ा था, तो नेताजी ने पुलिस वाले अपने यहां की गारद छोड़ दी थी। इसलिए आज मैं कहा कि ये सवाल 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों के अदालत में ले जाके खड़ा कर देता हूं। फिर नेताओं की नैतिकता परखूंगा, नेताओं की संवेदनाओं को तौलूंगा और देखूंगा उनके मन में देश काल परिस्थिति के लिए कितना लगाव है, कितना अपनत्व है, कितना ममत्व है। सबसे पहले मैं श्रीवास्तव जी के पास चलूंगा, हरीश जी के पास।
अनुभवी राजनेता हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं। हरीश जी, ये सवाल, क्या ऐसी पहल आपके सांसद, विधायक और मंत्री करने में सक्षम हैं? ये करना चाहिए लोगों को। ये पहल जो आप जिस विषय पे आप चर्चा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आज इस प्रदेश में कैसे माननीय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो अनेक बार ऐसे उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए एक अनुकरणीय दृष्टांत बनता है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताश्री का शरीर परलोकवासी हो गए हो, और उन्होंने ये कोरोना की महामारी से देश की जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को ज्यादा प्राथमिकता दी, बजाय इसके कि उनको अपने पिता जी को श्रद्धांजलि देने वहां जाते। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि यही से दी और ये बात कही कि लॉकडाउन की स्थिति समाप्त करने के बाद मैं वहाँ अपनी माता जी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। तो जब एक प्रदेश में एक ऐसे महनीय नेतृत्व के धनी मुख्यमंत्री हैं, तो लोगों को जो माननीय विधायक है, माननीय मंत्रीगण है, माननीय सांसदगण है या और जनप्रतिनिधि, इन सबको उससे कहना नहीं चाहिए जिनको। हरीश जी, वो तो ठीक। हरीश जी, एक बात बताइए, ये माननीय जो जितने प्रकार के माननीय है उत्तर प्रदेश में, इनके घर ये भारी हमला करता क्या होगा आजकल इन दिनों? लूडो खेल रहा है, मूंगफली का भी मौसम नहीं है तो मतलब मूंगफली खाए धूप में बैठ के, गर्मी भी बड़ी है, धूप में भी नहीं बैठ सकते, तो क्या करता होगा? मतलब ताश वगैरह खेल रहा होगा क्या, अंताक्षरी वगैरह? इसके बारे में तो मैं, क्योंकि नेताजी तो निकल नहीं रहे कहीं, नेताजी तो फोन पे ही हैं, फोन से बाहर तो आ नहीं रहे, कोरोना का भय है। तो ये जो 20-20, 25-25 गारद घर में जमा किए हैं, हरीश जी। नहीं, निश्चित रूप से जब मूवमेंट नहीं है लोगों का तो नहीं, जब लोगों का, जिन माननीय लोगों का मूवमेंट नहीं है, जिनको आवश्यकता है इस बात की, उनको तो रखना चाहिए। अन्यथा बाकी लोगों को, जो लोग इस मूवमेंट में नहीं है, उनको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था कि ये लोग जो उनके पास फोर्स के लोग हैं, वो तब तक प्रदेश की सेवा में, प्रदेश की जनता की सेवा में जाए, और पुनः जब सामान्य स्थिति लौट आए तो वो फिर सुरक्षा अपनी वापस ले लें। जी ठीक है ऋषि। दीपक मिश्रा, आपसे बात करूं, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता संजय गुप्ता, कांग्रेस के नेता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, फिर उनसे बात करूंगा, और अंत में राजेश जी के पास जाऊंगा क्योंकि वो पूर्व आईपीएस हैं, अधिकारी संवर्ग से हैं। फिर उनसे पूछूंगा कि भाई फोर्स के मन पे क्या गुजरती है जब ऐसे दृश्य आते हैं। विषय आपने सुनी लिया, वही सवाल है, लोकतंत्र अगर लोकलाज से चलता है तो ये लोकलाज माननीयों की आंखों में कब दिखेगी? इससे कठिन कोई समय आएगा क्या? फोर्स आपके घर दरवाजे बना घोड़ा है क्या अस्तबल में ही रहेगा? ये सरकार की फोर्स है, सरकार को जरूरत है वापस जानी चाहिए। ये जनता के पैसे से तनख्वाह लेने वाली फोर्स है। ये नेताओं की विलासिता के लिए हो सकती है क्या? उनके स्तर के उन्नयनीकरण के लिए हो सकती है क्या? दीपक जी। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो एक सार्थक सवाल उठाने के लिए आपको साधुवाद देता हूं। यह तो एक शाश्वत सवाल है और कोरोना के द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट के दौर में यह और भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 103, 1 लाख पर सिपाही हैं और 100 की कमी तो हमारे आईपीएस की है, मतलब पुलिस कप्तान जिसको बनना है उसके में 100 कम है जो मानक होना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है 222 होना चाहिए 1 लाख पे। उत्तर प्रदेश में तो 100, 102 या 103 है, अगर सही से नापा जाए तो 100 से कम ही होगा। ऐसे समय में दे देना चाहिए। और मजे की बात यह है कि सिर्फ माननीय ही क्यों, जो शपथ लेकर संविधान की कुर्सी पर बैठे, उसके अलावा भी आप देखिए बड़े अधिकारियों के पास बड़ी सुरक्षा है कि एक एक कप्तान के घर तो 25-25 लोग, 2 लोग खाना बनाने के लिए, 4 लोग सब्जी लाने के लिए। बड़े उद्योगपतियों के पास भी सुरक्षा है। खाली अंबानी ऐसे है जो 15-16 लाख रुपए राजकोष में जमा करते हैं। दीपक भाई 1 मिनट रोकूंगा। कप्तान, कलेक्टर, कमिश्नर, एडीजी, आईजी, डीआईजी, सेक्रेटरी, ये कम से कम गली गली की खाक तो छान रहे हैं, कहीं पत्थर भी खा रहे हैं। भवाले जान में युद्ध में कूदे तो हैं। नहीं एक से सुन लो, जिनका कोई जो कतई घर से नहीं निकल रहे, उनके घर के बाहर 36 सिपाही पड़े हैं। भाई वो क्या कर रहे हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूं। उनको किस लिए रोके बैठे हैं नेता लोग? वापस करना चाहिए, इनको वापस करना चाहिए। और मेरी जेब से जा रही, मेरे टैक्स के पैसे से। उत्तर प्रदेश, बिल्कुल आचार्य संपूर्णानंद जी ने कोई सुरक्षा नहीं लिया था, प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई ने नहीं लिया था, तब तो इतना संकट काल भी नहीं था। वापस करना चाहिए और इसकी शुरुआत बड़े लोगों द्वारा करना चाहिए। महाजन यन गतः स पंथा, बड़े लोग इसकी शुरुआत करें। मोहन भागवत जी करें, प्रधानमंत्री जी करें, मुख्यमंत्री जी करें और एक उदाहरण प्रस्तुत करें, तब जाके चर्चा एमएलए, विधायक इन सब पे हो जाएगी। क्योंकि और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा की इतनी जरूरत ही क्या है? सुरक्षा के पीछे खाली भौकाल की मानसिकता है। दीपक भाई उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आप ही के सुरक्षा की जरूरत है नहीं है, उस पर हम आप दोनों को याद है कई बार विषय हम लोग उठा चुके इसी तरह के मंचों पर। ये सिर्फ भौकाल के लिए है, लेकिन आज और तो सबको अपनी सुरक्षा वापस कर देनी चाहिए। आज तात्कालिक विषय है कि इस समय भी सुरक्षा अगर आपने नहीं वापस की जनता के हित के लिए, तो फिर आपकी संवेदनाओं पर सवाल उठेगा ही उठेगा। संजय गुप्ता कांग्रेस के नेता है हमारे साथ। संजय प्रश्न गुप्ता, चिन्ह तो उठेगा ही उठेगा। संजय गुप्ता, सवाल वही है, पहले आपकी बात नहीं। सरकार को अगर विपक्ष भी आईना दिखाना चाहे तो देश के और उत्तर प्रदेश के 10 बड़े विपक्षी नेता जिनकी राष्ट्रीय स्तर की पहचान है, वो अगर कल सुबह अपनी सिक्योरिटी वापस भेज दें कि भाई इसको जनता की सेवा में लगाओ, इस वक्त हमको जरूरत नहीं, तो भी सरकार दबाव में आ जाएगी। सत्तारूढ़ दल पर ये नैतिक वो हो जाएगा दबाव के। आप छोड़िए, क्या विपक्षी दल ऐसा करने का साहस जुटा सकते हैं? संजय गुप्ता जी ज़रूर, मैं समझता हूँ जो विषय आपने प्रश्न उठाया है बिल्कुल सार्थक आपने बात रखी है। अमिताभ जी मैं बधाई भी देना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ना केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष और जितने भी पक्ष हैं इस देश के अंदर, चाहे सरकारी पक्ष की भी जो बात हमने की थी, अभी हमसे पूर्व वक्ता बात कर रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जब इस समय के अंदर, इस देश के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी, इतने विश्व के अंदर, इस सदी के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी जब चल रही है, तो हमें समझना चाहिए कि संसाधनों का ठीक उपयोग, अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है। और मैं इससे आगे बढ़ के कहूँगा कि बहुत से लोग आज वो भी इन सुरक्षा का प्रयोग कर रहे हैं कि शायद उनको आवश्यकता नहीं है। डेकोरेटिव एक स्टेटस सिंबल बना के रखा है जो आज ये सुरक्षा को बहुत से लोगों ने, और ख़ास तौर से जो प्रशासन के अंदर हैं, सरकार में हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारी बपोती है। और मैं समझता हूँ इससे बढ़ के आपने कहा कि चाहे कोई विपक्ष में भी हो, जरूर एक मिनट, मसला आप समझ नहीं पाए शायद। पूरा मसला केवल सत्ता पक्ष का नहीं है। जो बड़ा नेता हो गया है, उसने वो चुनाव हारा चाहे जीता, लेकिन सिक्योरिटी नहीं हटने दी उसने अपनी। साम दाम दंड भेद लगा के, गुणा गणित जुगाड़ पानी करके अपने पास सिपाही बरकरार रखे। मेरे कटघरे में सारा राजनीतिक नेतृत्व है, इसको बार बार प्रशासनिक की ओर मोड़ के हल्का मत करिए। आज का विषय, मेरी बहस का एक तरीका होता, आज का विषय सिर्फ इतना, हमारे वोट से चुने हुए, हमारे वोट से राजनीति करने वाले लोग हमारे ऊपर आए इस भीषण संकट के समय क्या अपनी सुरक्षा सामान्य जन के लिए छोड़ेंगे या नहीं? इसको उधर मत ले जाइए कि कलेक्टर के साथ एक गनर क्यों है और कप्तान के साथ गनर क्यों है। जो कलेक्टर कप्तान कर रहा वो आप लोग नहीं कर रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हुए हो। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने प्रशासन की बात ज़रूर कही, मगर उसके अंदर मैंने जो बात आपके सामने रखी
उसमें चाहे देश का पक्ष हो, देश का विपक्ष हो, कोई भी व्यक्ति जो इस देश के अंदर आज इनका प्रयोग कर रहा है, उस प्रयोग से उनको थोड़ा अपना दिल बड़ा करके बाहर आना चाहिए और स्वेच्छा से, मैं समझता हूँ इससे पहले कि कोई इसके अंदर चर्चा चले, डिबेट चले जैसे आपने चलाई है, इसलिए मैंने आपको साधुवाद दिया, क्योंकि ये डिबेट चल के, चर्चा होकर के लोगों के बीच में बात पहुंच करके एक लोगों का मत बने, उससे पहले उनको खुद समझना चाहिए कि इस विपत्ति के समय के अंदर, इस त्रासदी के समय के अंदर उनको अपना दिल बड़ा करके तमाम, मैं केवल पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्ता में बैठे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि उनकी संख्या ज़्यादा होगी, मगर उसके बावजूद भी चाहे उसमें विपक्ष हो या कोई भी उनका प्रयोग करता है, और मैं समझता हूँ इस समय के अंदर जो जो उसके अंदर बहुत आवश्यक हो उनको छोड़ करके बाकी उन लोगों का आज उनको त्याग करना चाहिए और उन लोगों को काम आना चाहिए, उस गली के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर उस आदमी को मदद करनी चाहिए जो आज तकलीफ में है, परेशानी के अंदर है। जिम्मेवारी वो छोड़ दीजिए, वो तो हम देख ही रहे कौन कितनी मदद कर रहा है, उसकी बात को अभी छोड़ दीजिए। आज का विषय यहीं तक सीमित रहने दीजिए, मदद करें नहीं करें वो उनकी मर्जी है। इस देश का दुख मालूम क्या है? कल जब मैंने ट्वीट किया हरीश बाबू, तो मुझसे एक नौजवान ने कहा, मेरी आंखें गीली हो गई उसके ट्वीट को पढ़ के। उसने कहा कि अमिताभ जी, गांव में अगर आप चाहते हो को गरीब की सारी देखरेख अच्छे से हो तो प्रधानी के चुनाव की तारीख डिक्लेयर करा दीजिए, कोरोना भर हलवा बटेगा जब तक कोरोना चलेगा। यह चरित्र हो गया है। इसके बारे में सोचिए, या आप लोगों के बारे में यह धारणा है जनता की? जनता यह मानती है आज चुनाव अनाउंस कर दें तो आप सब लोग 3 अंगुल 3 पोरे घी में डूब जाएं, ऐसा हलवा लेके भगोना में दौड़ते दिखेंगे। लोग ये कह रहे हैं। तब कोरोना का डर नहीं रहेगा। ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था में लोक मन का विश्वास है। ये छोटा संकट नहीं है, ये कोरोना से बड़ा संकट है। हमारी व्यवस्था पर ही लोग सवाल उठा रहे हैं, जिनके लिए ये व्यवस्था है उसके लिए ऐसी ही घटनाएं जिम्मेदार होती हैं। राजेश राय, जिनके पास 10, 12, 15 सिपाही, 2, 4, 6 दरोगा, सीओ, एसओ, इस स्तर के अधिकारी बैठे हैं घरों में खाली, क्या उन सब लोगों को स्वेच्छा से अपने पास जमा गारद को, शासन को वापस नहीं कर देना चाहिए? गली मोहल्ला, चौराहा, खेत खलियान, क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, सामुदायिक किचन में ये लोग काम देखें? नहीं, बिल्कुल कर देना चाहिए। मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और आपने बहुत अच्छे मुद्दे को लेकर के आपने आज ये बहस की है। और जैसा आपने कहा कि एक तरीका तो ये भी हो सकता है वो एनालिसिस की जाए और किया जाए और किसका किसका वापस कर लिया जाए। उस वापस में भी जो छोटे छोटे होंगे वो लोग वापस हो जाएंगे, बड़े बड़े नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल होना चाहिए। और ये जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को लोकतंत्र के जो प्रहरी है, लोकतंत्र के जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख रोधा है, उन लोगों को ये जिम्मेदारी अपने ऊपर खुद लेनी चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस कोरोना के काल में, लॉकडाउन में, जब सब लोग अपने घरों बैठे हुए हैं, जहां पर कि अपने घर में बच्चों से, परिवार से भी एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी जा रही है, मैं समझता हूँ उनके लिए तो इससे उचित कोई बात नहीं हो सकती थी कि जो अपना सुरक्षा स्टाफ है उससे कहते कि आप जाओ, वापस जाओ, अपनी जाके लाइन में आमद कराओ, और आरआई से कहते कि भैया ये इनको अपने पास रखो, इनकी सेवाएं लो। जो हमारे और कर्मचारी रोज दिन रात जग रहे हैं, 24 घंटे में 18 घंटे कार्य कर रहे हैं, लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, लोगों को मदद मुहैया करा रहे हैं, उनको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े, उनको आराम की जरूरत पड़े, उनको थोड़ा वक्त दो, इन लोगों को लगाओ। हाँ, अगर कभी ऐसा हुआ कि मान लीजिए मुझे कहीं जाना पड़ा और वाकई मुझे जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी की, तो मैं आपसे कह दूंगा मुझे एक दिन के लिए कोई एक आदमी दे देना। तो मतलब इस तरह का भाव तो सबके अंदर आना चाहिए और ये वॉलंटरली होना चाहिए। वो हो तो सकता है शासन के आदेश पर भी, शासन भी कर सकता है, प्रशासन भी कर सकता है, लेकिन ये जो वॉलंटरी एक निर्णय है कि हम इस बात को स्वेच्छा से करें जिससे कि जनमानस में ये संदेश जाए कि हमारा नेता क्या है। आज जैसे भी आदरणीय हरीश जी कह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिया है, उस संदेश ने मैं समझता हूँ प्रदेश की, देश की जनता का जो दिल है वो जीत लिया। जैसे आपने कहा
कि उस बच्चे का ट्वीट पढ़ करके आपकी आंखों में आंसू आ गए। सचमुच में वो जो बात आपने कही वो इस देश की राजनीति पे विडंबना, उसकी विडंबना है, बड़ा भारी कटाक्ष है कि आज प्रधानी का चुनाव हो जाए तो सरकार को फिर लोगों को भोजन बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रधान लोग बंटवा देंगे अब से लेकर के जब तक कोरोना खत्म ना अरे हो। उतना भोजन बच जाएगा, खा नहीं पाएगा गरीब खा नहीं पाएगा, जानवर खाएगा, इतना हलवा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो और मुंह के अंदर खिलाएंगे हाथ से, भले कोरोना हो जाए, कहे भैया तुम्हें मेरी कसम, उनका खाया तो एक कटोरा खाओ मेरा भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये जो संदेश की बात है मित्री जी, ये संदेश देने की जरूरत है। आज ये वक्त है जबकि हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक को, जिसे कहते हैं सचमुच में ये अभूतपूर्व संकट है, पूरे विश्व पे अभूतपूर्व संकट है। तो इस अभूतपूर्व संकट में अभूतपूर्व चरित्र भी देखना चाहिए। ये ऐसा मौका होना चाहिए कि इतिहास में चीजें कही जाए कि जब ऐसा हुआ था तो उस समय हमारे राजनेताओं ने ये चरित्र दिखाया था, ये उन्होंने आत्मबल दिखाया था। ये चीजें आनी चाहिए, स्वतः आनी चाहिए। और मैं आपके इस मुहिम में 100% आपके साथ। सांसद विधायक निधि का पैसा कोरोना आपदा में लगे, इसको भी भाई लोगों ने दान बता दिया। गजब हो गया हरीश जी, ये पैसा हमारा 22 करोड़ लोगों का टैक्स का, और माला पहन रहे नेताजी। गजब बात है। नहीं दे ट्वीट, दे फोटो, दे फेसबुक, दे इंस्टाग्राम, नहीं 5 करोड़ फलाने दिए, 2 करोड़ फलाने। हमने जब इस पर देखा तो मैंने कहा ये इनके अकाउंट से तो आए नहीं, ये तो राजकोष का पैसा, और बाहे नेताजी लूट रहे हैं। इससे भी पता लगता है कि मन के मानसिक चिंतन धारा कैसी है। राजेश भाई आएंगे आपके पास। हरीश जी, मैंने कई अवसर ऐसे देखे अपने 3 दशक की पत्रकारिता में, देश को बदलते हुए देखा, प्रदेश को बदलते हुए देखा। पिछले 5, 7, 10 वर्षों में ऐसी परिस्थिति पैदा होगी, 10 वर्ष मान लीजिए खास तौर पर, जब बड़े राजनेता कहीं आते हैं तो धरती प्रकंपित हो जाती है, इमारत हिलने लगती है। साव 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 हू हा हा, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, एमर जैमर तू चल मैं चल। ऐसा लगता है राम रावण युद्ध के सम्रांगण के बीच आके खड़े हो गए। कोई चढ़ाई करने जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान बॉर्डर पे जाते हैं क्या? इतना तामझाम क्यों? हरीश जी, आप तो रोज ही देखते होंगे, कभी कभी हम भी देख लेते हैं ऐसे दृश्य। लगता है बिल्डिंग ही गिर जाएगी। पिछले कई दशक, हरीश जी एक मिनट हरीश जी बहुत विनम्रता से रोकेंगे। हमारे साथ प्रकाश सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश और पूर्व डीजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। प्रकाश सिंह जी नमस्कार। हाँ बोलिए। नमस्कार जी प्रकाश सिंह जी, मैं कह रहा था कि कोरोना के समय जो अभूतपूर्व संकट पैदा हुआ और पूरे उत्तर प्रदेश भर की पुलिस संघर्ष कर रही है, लोगों की राहत के लिए जूझ रही है, तमाम वैसे काम भी कर रही है जो पुलिसिंग का हिस्सा नहीं। ऐसे में जो तमाम व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए राजनेताओं के पास, मंत्री, विधायक, सांसद, इस श्रेणियों के लोगों के पास जो सिक्योरिटी है वो उनके घरों पर निष्प्रयोज्य बैठी है। लॉकडाउन है, कहीं मूवमेंट भी नहीं। वो ऐसा क्यों नहीं होता कि उसको वापस कर दिया जाए शासन को, ताकि वो लोक कल्याण में लग सके, या अब थके हुए पुलिस वालों को रिप्लेस कर सके? देखिए, इसकी आवश्यकता अनुसार इसका किया जा सकता है। राज्य पुलिस चाहे तो अपने इंटेलिजेंस विभाग को बुला के इसके बारे में इसका पुनरीक्षण कर ले, और जहाँ समझा जाए कि यहाँ इस तरह जब तक लॉकडाउन है तब तक इस जनशक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो इसको वापस कुछ देर के लिए पुलिस में ले सकती है, पुलिस के जनरल पूल में ले सकती है। परंतु अब लॉकडाउन मेरे ख्याल में तो हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर वो आएंगे, फिर जाएंगे। तो अब इसका तो देखिए राज्य पुलिस के मतलब महानिदेशक पर निर्भर करता है। वो इसका मतलब डीजी जो स्टेट के हैं और डीजी इंटेलिजेंस है, ये मिलकर बैठ कर अपना बात करनी है, और जो एकदम अनावश्यक हो, जहाँ से पुलिस विड्रॉ की जा सकती है, निकाली जा सकती है, उसको निकाल सकते हैं स्थायी रूप से। प्रकाश सिंह जी,
ये तो एक तरीका। दूसरा, भारत जैसे देश का जो मिजाज रहा उसमें बेहतर ये नहीं होता, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। राजनेताओं को इसके लिए खुद पहल करनी चाहिए थी कि भाई हमारे यहां जरूरत नहीं है, ये सामान्य जन के लिए ले जाओ इनको। भाई वो नहीं पहल कर रहे हैं तो आप ही सुझाव दे दीजिए, और क्या कहा जाए। आदमी बड़ा स्वार्थी होता है, जिसके पास ये जनशक्ति है उसको छोड़ना नहीं चाहता है जी। एक बार चली जाएगी तो फिर पता नहीं वापस आएगी कि नहीं आएगी, और वो उनके कुछ सुरक्षा के लिए और कुछ उनके अहम की संतुष्टि के लिए वो रखते हैं अपने पास। नहीं, सुरक्षा तो कम ही दिखती है प्रकाश सिंह जी। मसला सुरक्षा का सबके लिए नहीं, क्योंकि सबके जीवन पर उतना खतरा भी नहीं दिखता, लेकिन सिपाही सबको चाहिए। जो चुनाव जीत गया वो बिना सिपाही के नहीं निकलना चाहता, वो चाहता 4 से 8 सिपाही गाड़ी में चले। मैंने कहा ना, उनके अहम की संतुष्टि के लिए होता है, सुरक्षा की आवश्यकता उतनी नहीं होती है जितना उनके अहम के लिए होता है, उनके ईगो के लिए होता है। आप भी जब उत्तर प्रदेश चला रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का संचालन कर रहे होंगे प्रकाश सिंह जी, तो सबसे ज्यादा इसी मांग से जूझते होंगे। हर मांगनी को गनर चाहिए। बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पहले भी रोग था ये, जी। पहले इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए ये रोग बहुत बढ़ता जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सिंह जी हमसे बात करने के लिए। हरीश जी, प्रकाश सिंह जी देश के कुछ सबसे काबिल पुलिस अफसरों में से एक हैं, और इस देश में पुलिस सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव लाने वाले लोगों में प्रकाश सिंह जी सबसे आगे रहे। हालांकि वो पुलिस सुधार लागू नहीं हुए सब किसी भी प्रदेश में पूरी तरह, लेकिन फिर भी प्रकाश सिंह जी ने वो काम किया। आपने उनको सुना, उन्होंने कहा कर तो खुद ही देना चाहिए था, लेकिन खुद नहीं कर रहे तो शासन को इस पे पहल करनी चाहिए, पुलिस महानिदेशक को इसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, और जहां उनको ऐसा लगे उनको वापस बुलाना चाहिए। हरीश जी, ये बात कहने में सरल है, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद विधायक से सिपाही वापस लेना मेरा ख्याल से हाथी से गन्ना छीनने जैसा है। क्या भाई हरीश जी? नहीं देखिए अमिताभ जी, ये केवल सत्ता पक्ष की बात नहीं है। आज विपक्ष और विपक्ष क्या जितने भी राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल के अलावा भी ये पिछले कई दशकों से सुरक्षा लेना, कुछ लोगों को तो निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ग्राम प्रधान तक लेके जो चल रहे हैं, या सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता जी भी एक बंदूकची लेके चल रहे हैं, ये एक स्टेटस सिंबल सा बन गया समाज में, और लोग इसका दुरुपयोग करने लगे। और चूंकि लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार के दबाव समूह काम करते हैं, तो उसी तरह का दबाव ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसका आप दुर्गुण कहिए कि दबाव में आकर के सभी राजनेता लोग चाहे जिस प्रभाव में आकर के इस तरह की सुरक्षा का वो करते रहते हैं। यद्यपि उसकी एक कमेटी बाकायदा बनी है, वो उसकी जांच करती, आप भी जानते हो हरीश जी, नानी के आगे निहाल की बातें हो जाएगी। कमेटी आप भी जानते हो, कमेटी हम भी जानते हैं। नहीं, मैं वही कमेटी है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं महाराज। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, अभी पिछले दिनों एक पूर्व मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में कुछ जो समीक्षा करने के बाद कुछ बहुत चंद लोग कम किए गए थे, मुझे लगता है अभी भी 70-80 लोग उनके पास होंगे, उससे बड़ा हाय तौबा मचा था। तो आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था काम कर रही है, इसमें निश्चित रूप से इसका बहुत ही दुरुपयोग होता है। और मैं निजी तौर पर मैं भी इस सहमत का हूं कि ये जो अनावश्यक जो एक सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है, ये नहीं होना चाहिए। जो लोक जीवन की सेवा के लिए जिस फोर्स लोगों की, आम आदमी की सुरक्षा के लिए है, आम आदमी की उसी के पास रहनी चाहिए अधिकतम, बिल्कुल सुरक्षा की गारंटी देने के लिए है, उसका वही उपयोग होना चाहिए। और जब राजनेताओं को बहुत ज्यादा फौज फाटा की जरूरत पड़े, तो इसका एक अर्थ ये भी होता है, मेरी बात से शायद बाकी मेरे दोस्त सहमत होंगे, संजय सहमत होंगे, दीपक जी सहमत होंगे, राजेश राय सहमत होंगे, इसका मतलब व्यवस्था उतनी सुरक्षा देने वाली क्यों नहीं बनाई आप लोगों ने कि जरूरत ही नहीं पड़े किसी को इतने फौज फाटा की?
कोई भारत की सेना लेके चल रहा है आपको? ये एक बड़ा सवाल है जो फिर घूम के राजनेताओं पर ही को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। राजेश राय के पास मैं चलूं, एक बड़ा रोचक प्रसंग मेरे स्मरण में आ गया। राजेश बाबू, मैं बिना नाम लिए कहूंगा, समझ सब जाएंगे। ऐसा ऐसा इट्स हैपेंस ओनली इन इंडिया, केवल भारत में ही हो सकता है और कहीं नहीं। एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत देश और प्रदेश की, वो साल में केवल 5 या 6 बार बाहर निकलते हैं, क्या वो भी 4-5 किलोमीटर के दायरे में, या 5 वर्ष में चुनाव के समय निकलते हैं 3-4 हफ्तों के लिए, वो भी जहाज टू जहाज, पब्लिक कांटेक्ट होता ही नहीं, वो भी एनएसजी में है 360 फौज फाटा में। भाई जब आपको निकलने ही नहीं, आपकी तिथियां तय है साल में निकलने की 5-6, रूट तय है, जगह तय है कहां से कहां जाना, अरे तभी ले लो एक दिन पहले। बिल्कुल सही है, आप और बिल्कुल सही खर्चा कह रहे जोड़े हैं। तो पता लगता है 5 करोड़ रुपया महीना पड़ता है जाके, 10 करोड़ रुपया महीना पड़ता है जाके। राजेश बाबू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी आप देखिए, आदरणीय प्रकाश सिंह साहब ने भी इस चीज का जिक्र किया कि जो वास्तविक आवश्यकता है सिक्योरिटी की, वो तो मतलब एक किनारे रह जाती है। जो बात रह जाती है वो केवल एक जो अपना सम्मान बढ़ता है और जो समाज में व्यवस्था बनती है, अहम की तुष्टि, उन्होंने कहा ईगो की संतुष्टि का मामला है, ईगो सेटिस्फेक्शन का, अहम की संतुष्टि का मामला है कि जब हम चल रहे हैं तो हमारे साथ में इतना, जिसको भी सामान्य भाषा में शायद मेरा ख्याल दीपक जी ने कहा था कि भौकाल टाइट है, आपने भी कहा भौकाल टाइट है, तो प्रायः तो जो कारण है वो वही रहता है। लेकिन ये जो वक्त एक ऐसा आया हुआ है, मतलब आपने जो इतनी सुंदर मुहिम शुरू की है, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुहिम का लाभ ये होना चाहिए कि कम से कम 90% लोग जो घरों पर बैठे हैं और जिनके पास सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, जो राजनेता हैं, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, उन्हें अपनी तरफ से सामने आकर के ये कहना चाहिए कि नहीं नहीं, ये बात मुझे याद नहीं आई, लेकिन अब याद आई है, मुझे इनको वापस करना चाहिए 90%। लेकिन मैं आपसे, मेरी अपनी धारणा ये है कि शायद हो सकता है कि ये 10% भी ना हो। अगर 10 लोग भी करेंगे इस चीज को, अगर आपके इस मुहिम के बाद, तो मैं आपको बधाई दूंगा। तो बात अगर वो नहीं भी होती है तो इसको शासन स्तर पर भी टेकअप करना चाहिए, जैसा आदरणीय प्रकाश सिंह साहब कह रहे थे कि ये चीज जो है, आप ये देखिए अमिताभ जी, आपको याद होगा इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में मतलब थानों पर भी केवल 1 मुंशी और 2 होमगार्ड रह जाते हैं। सारा का सारा फोर्स जो है उसको हर तरफ से निकाल करके इलेक्शन ड्यूटी में लगाया जाता है। उस समय गार्डें नहीं रहती हैं, उस समय एसपी के यहाँ भी गार्ड में एक हेड कांस्टेबल या 2 सिपाही रहते हैं। तो वो सारी फोर्स जब लौट के चली जाती है तो सुरक्षा तो तब भी अच्छी रहती है, उस समय तो कोई कहीं कोई घटना नहीं घटती। तो ये चीजें, ये वही मैंने कहा कि ये अभूतपूर्व स्थिति है और ऐतिहासिक स्थिति है। इस स्थिति को इतिहास में वर्णित किया जाएगा। इस समय जो अच्छा है वो भी, और इस समय जो बुरा है वो भी, वो अंकित हो जाएगा और जिसको आने वाली सदियां याद करेंगी। तो ये समय है, ये मौका है जिसमें आगे बढ़ करके लोग इस परिस्थिति में अपना एक योगदान, चारित्रिक योगदान भी कर सकते हैं। और एक ये है कि जिस तरह से जिंदगी भर जीते रहे वैसे इसमें भी जी सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अपील करने की जरूरत है, जैसा आदरणीय प्रकाश सिंह साहब ने भी कहा कि वैसे तो नहीं, आप अभी अपील कीजिए, आप तो अपील कर रहे हैं कि वाकई ये समय ऐसा है कि आगे बढ़ करके सभी राजनेताओं को, चाहे वो पक्ष के हो, विपक्ष के हो, किसी दल के हो, और जो किसी दल के ना भी हो, जिन्होंने वाकई केवल भौकाल के लिए रखा है, वो भी कम से कम 10 दिन 15 दिन, जैसे भी आदरणीय प्रकाश सिंह साहब ने कहा कि लॉकडाउन जल्दी खत्म होने जो वाला दल के, ठीक है राजेश बाबू, मैं दीपक जी के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूं, जो दल के नहीं भी होते हैं ना, और किसी दबदबे वाले के समधी भी होते हैं, वो भी सिक्योरिटी ले लेते हैं। तो ऐसे जो समधी और साले और जीजा और साड़ू हैं, उनको भी मैं प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि महाराज आप भी मोह त्यागो। केवल माननीय नहीं, उनके रिश्तेदारों को भी मिलती है सिक्योरिटी। कहिए तो नाम बता दो, 10-50 तो मेरे स्मरण में है। दीपक जी, जिस व्यक्ति को केवल साल में 6 दफे निकलना है, रूट तय, तिथियां तय कैलेंडर में, पंचांग में, या 5 वर्ष में चुनाव के समय निकलना है 15 दिन, वो भी हेलीकॉप्टर टू हेलीकॉप्टर, नो रोड साइड मूवमेंट एट ऑल, नो पब्लिक कॉन्टैक्ट,
क्या? जो डी बनती है वो 24 फीट की बनती है, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस 24 फीट के बाद, वो भी सालों भर सैकड़ों अमला जमला लेके बैठे रहते। ऐसा नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी ऑन कॉल की व्यवस्था कर दें। जब नेताजी को राष्ट्र भ्रमण का मन करे तो सिक्योरिटी ले ले, नहीं तो घर में क्यों बैठाए? देखिए, ऐसी सुविधा है, इसके लिए अलग से प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। राजेश जी जानते होंगे, बॉर्डर टू बॉर्डर भी सिक्योरिटी जब वीआईपी निकलता है तो दी जाती है। और सुरक्षा लेना, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, वह सुरक्षा से संबंध इसका कुछ है ही नहीं। यह सिर्फ भौकाल है। बड़े से बड़े पदों पर रहने वाले लोग, वहीं देखिए जाट साहब को सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं, रक्षा मंत्री चीन के घोषित दुश्मन, उनके पहले वाले और बाकी लोगों को उससे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत, जबकि वो किसी देश के दुश्मन नहीं, कहीं के अभियान में शामिल नहीं। तो इसलिए देखिए, कोई मैं जिस पद पे था सरकार में, मुझसे छोटे और मुझसे बड़े सब वाई लेके घूम रहे थे, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। वही एक्टिवा, वही आज जो कल थी वही आज भी है। यह एक वैयक्तिक अवधारणा है और सामान्य परिस्थितियों में भी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन के अनुभव पे आधार कर रहा हूं, जो जाट साहब से शुरू हुई थी और आज तक चल रही है। आप भी इससे अवगत हैं। क्या पत्रकारों के पास सुरक्षा नहीं है? आप देखिए, मैं आपसे 4 बार मिला हूं, आप पे तो कोई गनर नहीं था पीछे, खुद ही दरवाजा खोलते थे। अब मैं नाम लेकर दिखा दूं आपको, कहिए पत्रकारों के। जी छोटे मोटे एमएलए से ज्यादा भौकाल से चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, और पीछे एक पूरी की पूरी जिप्सी चलती है। बाहर निकलने पे बॉर्डर टू बॉर्डर सुरक्षा है। अब ये जो वाई श्रेणी, वाई प्लस श्रेणी, जेड श्रेणी, जेड प्लस श्रेणी और जेड प्लस में भी एनएसजी, और इसके बावजूद भी वो लोग मान्यवर, जो राजनेता, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, गुस्ताखी के साथ कह रहा हूं, जो राजनेता धन की पृष्ठभूमि से और अपराध की पृष्ठभूमि से आते हैं, सिर्फ उन्हें भौकाल और गनर की जरूरत पड़ती है, वरना नहीं पड़ती। मैं उदाहरण दे रहा हूं, सरकार ने सुरक्षा दी थी, 5 बार मैं यह कहते हुए वापस कर गया, कितना महंगा जीवन कौन जिएगा। तो सुरक्षा सिर्फ जिसके पास है उसका खर्च का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कोई गनर, चाहे राजेश राय जी का गनर हो, चाहे हमारा गनर हो, चाहे आपका गनर हो, अपना चाय नहीं पीता, वो चाय उसको पिलाना पड़ता है। वो नेता ही पिलाता है, अधिकारी नहीं। हाँ, वो तो इतना धन जिसके ऊपर खर्च हो रहा है गरीब मुल्क में, और मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं, जिम्मेदारी पूर्वक मांग करता हूं, एक भारत के नागरिक के रूप में, लोक जीवन जीने वाले एक व्यक्ति के रूप में, एक राष्ट्र भक्त और समाजवादी के रूप में, कि तत्काल सरकार अपनी सुरक्षा को कम करते हुए, जिन पे अनावश्यक सुरक्षा है तत्काल वापस ले ले। जब नोटबंदी कर सकती है, जब लॉकडाउन कर सकती है, तो इसके लिए क्या कोई मुहूर्त निकलवाना है क्या? आचार्य बृहस्पति हुआ, आकाश अंबर से आएंगे, कोई मुहूर्त निकाल के देंगे? दीपक भाई, मैं संजय गुप्ता के पास चलूंगा। संजय गुप्ता, पार्टी पॉलिटिक्स का सवाल नहीं, सवाल है क्या भारत की राजनीतिक बिरादरी, पॉलिटिकल क्लास समय की इस आहट को सुनेगी, देश की इस मांग को स्वीकार करेगा कि सुरक्षा छोड़िए, ये सुरक्षाकर्मी जनता की सेवा में लगनी चाहिए, कम से कम इस संकट काल में? संजय गुप्ता। ज़रूर, बिल्कुल। आपने पहले भी जब ये प्रश्न किया तो मैंने कहा था कि इस विपत्ति के समय में हमें समझना चाहिए, हम जितने भी लोग आज चाहे राजनीति में हैं, कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हैं, और यदि जुड़े हैं तो ये दायित्व बनता है हम लोगों का कि स्वेच्छा से उसको छोड़ना चाहिए। और मैं इससे आगे बढ़ के बात करना चाहता हूँ। अभी मेरे भाई हरीश जी बता रहे थे, मैं सुन रहा था, वो बहुत अच्छा विश्लेषण करके बीमारी बता रहे थे कि बीमारी ये है कई दशकों से। अरे हरीश जी, लोगों ने आपको चुना है, आपको विश्वास दिया है, आपको जनता ने सरकार के अंदर आपको बनाया है, तो आप उसके अंदर लाइए ना, उसमें कानून लाइए, उसके अंदर सुधार कीजिए। क्यों नहीं आप तय करते हैं कि जो लोग जिनको ज़रूरत नहीं है उनको हटाना चाहिए? और हटाने के साथ साथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके साथ साथ आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जब ये विपत्ति का समय चल रहा है, क्यों नहीं एक अध्यादेश के माध्यम पे, जब कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से नहीं कह रहा, और मैं आप इससे आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ, आप अभी बात कर रहे थे, बड़ा आसान होता है दूसरों के ऊपर प्रश्न उठाने के अंदर बड़ी आसानी होती है। आपके संगठन के लोगों को ले लीजिए, अभी जो अमिताभ जी आप जिक्र कर रहे थे कि जानकारों को, जान पहचान वाले लोगों को, किस तरह से इसकी बंदरबाट चल रही है,
और मैं कहता हूँ इसमें पार्टी का विषय नहीं है, इसके अंदर सभी पार्टियों को एकमत होकर के इसके अंदर डिसीजन लेना चाहिए, विपक्ष को पक्ष को मिलकर समझना चाहिए। और जिस तरह का ये काल है तो पहल विपक्षी क्यों नहीं कर देता? नहीं, बेकार हो जाएगी विपक्ष की। अमिताभ, मैं भी तारीफ करूंगा। अमिताभ जी देखिए इस पूरे तंत्र के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं वो प्रशासन को और सत्ता पक्ष को दिए गए हैं। एक मिनट मगर विपक्ष जी संजय गुप्ता ने कहा कि अधिकार तो सरकार के पास है। ठीक बात है। तो जब इस ब्रह्म सत्य को आप जान गए विपक्ष के लोग, तो भी वो आए दिन ऐसी मांगे क्यों करते हैं जिनको लागू करना उनके अधिकार में तो है नहीं? जब उनकी मांगे ठोक सकते हैं दिन में 6 दफे, तो इसकी मांग को भी उठा सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए ये तर्क ग्राह्य नहीं है, ये तर्क वैलिड नहीं। संजय बाबू, अगली बार कोई दूसरा तर्क सोचिएगा, ये तर्क नहीं चलेगा, ये तर्क तो खारिज हो गया। जब हम दुनिया भर की मांगे कर सकते हैं कि डू दिस डोंट डू दिस, क्या ऐसे नरेट कर सकते हैं, ये जानते हुए कि हम सरकार नहीं है, जनता ने भरोसा दूसरे को दिया, तो या तो शांति से बैठो और नहीं तो इस पे भी पहल करो। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा कप नहीं चलेगा। नहीं, आपने बड़ा अच्छा अपने विषय पॉइंट रखा है, मगर आप मेरे को सुने तो सही तरह। मैं अपना तर्क ये रखना चाहता हूं कि जब सरकार के, आप जरूर ठीक है, आप हमसे कहना चाहते हैं विपक्ष में आप इस पे आप उठाइए, मगर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो इसका उपयोग कर रहे हैं और बड़े आसानी से बैठ के दूसरे लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि ये व्यवस्था किसी और ने तय की थी और प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ते हैं, क्यों नहीं इसके खिलाफ वो लेकर के आते हैं? और मैं आपके टीवी के माध्यम से यहाँ बैठ करके मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि छोड़ना चाहिए, सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। ठीक है भाई। हरीश जी, कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि भाई हम तो गौतम बुद्ध हो गए, विधेय हैं, सरकार इशारा करे बस, तो कर दो इशारा, क्या जा रहा है? फिर चिट्ठी लिखवा दीजिए शासन से। इसके लिए तो शासन को चिट्ठी लिखने की जरूरत ही नहीं। चाप मिटे संदेह, संदेह मिटाओ। ये तो अगर हमने सिक्योरिटी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये तो अगर हमने सुरक्षा ले रखी है और हम एक चिट्ठी लिख के वापस कर देते हैं, जिसमें कौन से अध्यादेश की जरूरत है? और यही लोग जब इसकी सुरक्षा की समीक्षा पिछले दिनों की जा रही थी, हरीश जी आरएसएस के आपने प्रधान को दे रखा है सर, मैं थोड़ा सा आपको याद करा दूं। ये मेरी बहस में दूसरा। संजय गुप्ता जी, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए संजय जी। आपने किनको किनको दे रखी है, किनको लिए ले रखी है, उसकी जब समीक्षा होगी तो आप फिर बोलना बंद कर देंगे। इसलिए अगर उदाहरण आप ये कहते हैं तो क्यों नहीं उदाहरण प्रस्तुत करते? क्यों नहीं अपने विधायकों और सांसदों से कहते जिनको दिला रखी है भैया पत्र लिख करके शासन को वापस कर दो? तो अगुवाई, अगर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो अपने लोगों को प्रेरित करिए। मैं तो इसको बहुत साफ उससे स्वीकार कर रहा हूं कि करीब ऑलमोस्ट सभी दल के लोग जो सुरक्षा ले रखे हैं वो सब कहीं न कहीं स्टेटस सिंबल के फोबिया से पीड़ित हैं। उसमें न सत्ता पक्ष है, न विपक्ष है, न अन्य दल है, वो सब उसी से प्रेरित होकर के इसका उपयोग दुरुपयोग जो भी कह लीजिए उसको करते हैं। सब ज्यादा और होता है। 10-5% लोग होंगे जिनको इसकी आवश्यकता पड़ती है। आपके पास आ रहा हूँ संवाद की टिप्पणी के लिए प्लीज। एक दृश्य मुझे याद आता है, दीपक भाई ने जॉर्ज साहब की बात की। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जॉर्ज रक्षा मंत्री थे। जॉर्ज साहब आईबी लगातार कह रही थी कि जॉर्ज साहब पर थ्रेट परसेप्शन है बड़ा। अच्छा, जॉर्ज ठहरे जॉर्ज, जिधर दुनिया से रहना रखा है उधर वो पैताना। उन्होंने अपने घर का गेट भी उखड़वा दिया और तिब्बत, रंगून, मंगोलिया, चंगोलिया, पता नहीं कहां कहां का नौजवान उनके घर में पड़ा। मैं एक बार गया रक्षा मंत्री को ढूंढने, तो वो बाथरूम में मिले, अपना कुर्ता पजामा धो रहे थे पट्टे पे बैठ के। तो खैर वाजपेयी जी ने उनको बुलवाया और ये किस्सा मुझे वाजपेयी जी ने कहा कि भाई जॉर्ज फर्नांडिस का क्या करें ये बताओ अग्निहोत्री जी। उन्होंने कहा कि जॉर्ज साहब सिक्योरिटी लो भाई, बड़ा संकट है, बार बार मुझसे कहा जा रहा है। जॉर्ज ने मालूम क्या कहा? जो कहा वो भारत की राजनीतिक विरासत है, भारत का लोक चिंतन है, जो जॉर्ज की वाणी से उस वक्त निसृत हुआ। जॉर्ज ने कहा कि अटल जी,
आप जबरदस्ती करोगे तो रख लेंगे, लेकिन मेरा पक्ष यह है कि मैंने राजनीतिक जीवन, सार्वजनिक जीवन पूरे होशो हवास में अपनी स्वेच्छा से चुना है, और मैंने अपने संज्ञान में ऐसा कोई काम नहीं किया कि कोई मेरी जान लेने की कोशिश करे, ऐसा कोई पाप कर नहीं किया, धतकर्म और अपकर्म नहीं किया है। मैं क्यों लूं सिक्योरिटी? और इसके बाद जॉर्ज कहते हैं ये वैसा ही हो जाएगा अटल जी कि सिपाही कहे मुझे सिपाही दो मेरी सिक्योरिटी के लिए, और सेना का जवान कहे कि मेरे पीछे एक गनर लगाओ तो मैं खड़ा होऊंगा। भारत का सार्वजनिक जीवन का एक मानदंड यह भी है, ये सुमेरु है। आपने जयप्रकाश को कभी देखा? लोहिया को देखा? 4-6 सिपाही तो तब भी चलते थे, लोहिया उतने बड़े नेता तो तब भी थे, इतनी सिक्योरिटी तो नहीं रहती थी, लेकिन 4-6 सिपाही लायक तो सिक्योरिटी थी, और उतनी हैसियत थी लोहिया की। कई राज्य सरकारें थी उनकी दल की। आप लोग वैसे नहीं हो सकते, हम जानते, इसलिए मैं वो अपेक्षा भी नहीं करता, लेकिन संकट काल में तो कर दो। पूरे जीवन के लिए आप नहीं छोड़ सकते, ये तय जान लीजिए। पुलिस हट जाएगी, आधे से ज्यादा लोग, लिख लो मेरी बात भैया कागज पर, आधे से ज्यादा लोग राजनीति करना छोड़ देंगे, सन्यास ले लेंगे, कहेंगे ठेकेदारी भली। जब सिपाही नहीं मिलना तो ब्लॉक प्रमुखी करके क्या करेंगे, विधायकी करके क्या करेंगे बताइए? उनका प्राण बसता है उस सिपाही में। मैं से कई राजनेताओं को जानता हूं जो कहते भैया कहीं शादी ब्याह में जाओ तो फिर मजा नहीं आता, अकेले जाओ तो है। क्यों? ये मजे के लिए धंधा करने आए हैं, वो राजनीति समाज सेवा नहीं है ना, वो लोक सेवा में नहीं आए। और जो लोग यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए, हाँ ऐसा क्यों नहीं हो जाना चाहिए, कोई सरकार, कोई व्यवस्था सिक्योरिटी के, व्यक्तिगत सिक्योरिटी के, उसमें जब जरा सी समीक्षा करती है ना तो इतना हाय तौबा क्यों मचता है? अगर आप इतने ही विदेह हैं तो छोड़िए सरकार पर। सरकार आपको 40 गनर दे या 1 गनर दे, ये सरकार को तय करने दीजिए। आप कोहराम मचा देते हैं, आसमान सर पे उठा लेते हैं। ठीक कह रहे थे हरीश भाई, अभी थोड़े दिन पहले केंद्र ने समीक्षा की थी, क्या हुआ था? हाय तौबा मच गई थी। काले वाले चाहिए, काले वाले चाहिए, कोई कह रहा पत्तीदार चाहिए, कोई कह रहा बेलबूटेदार चाहिए, कोई कह रहा एलएमजी वाले लाओ, कोई कह रहा AK-47 वाले दो। ये तो मानसिकता है। फिर ज्ञान देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे गौतम बुद्ध की तरह। जनता देख रही है, जनता देख रही है कि जब वो कोरोना के भय से संत्रस्त थी, उसका मनोबल टूट रहा था, अवसाद में जा रहा था भारत, उस वक्त भी उसके जनप्रतिनिधि 15-15, 20-20 सिपाही अपने अस्तबल में बांधकर सो रहे थे। ये राजशाही के लक्षण है, ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाली व्यवस्था है। इसके लिए आजादी आई थी, इसके लिए शहीदों ने कुर्बानी दी थी, इसके लिए गांधी लड़े थे, इसके लिए हिंदुस्तान का किसान लड़ा था। फिर अंग्रेज क्या बुरे थे? नहीं, इसके लिए संघर्ष नहीं हुआ, इसके लिए कुर्बानियों का सिलसिला नहीं चला। लगभग 1 सदी 1857 से लेकर 1947, 90 साल सीधा संघर्ष चला भारत में, 90 साल। तब स्वतंत्रता की बधू भारत के घर में प्रवेश की थी, ये दिन देखने के लिए। और जो मेरे सिपाही, ठीक बात कही राजेश राय ने शायद, मैं ऐसे सिपाहियों को देखकर द्रवित हो जाता हूं। मैं रोज जहां से, जिस रास्ते नोएडा से आता हूं, वहां एक बैरिकेड पड़ता है, वहां कई भारी फोर्स है तैनात चेकिंग के लिए। मैं उन लोगों को देखता हूं, वो लोग बहुत आत्मीयता से मुझसे मिलते हैं, कुछ अपना रिश्ता मानते हैं, प्यार करते हैं मुझे। मैं देखता हूं जिस दिन से पहला लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन पार्ट 1 से बात कर रहा हूं, कुछ पुलिस के कर्मी तो उस दिन से आज तक वहां खड़े हैं जी। ये छोटी तपस्या है क्या? उनको राहत नहीं मिलनी चाहिए क्या? उनको रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए? वो अपने को रिजुविनेट कर पाए, इतना समय उनको नहीं मिलना चाहिए?
लेकिन कैसे मिले? क्योंकि बाकी की फोर्स तो माननीयों की कोठी में कैद है। ये कोठी का ताला टूटना चाहिए, स्वेच्छा से टूटे तो सर्वोत्तम। लेकिन हरीश जी, अगर स्वेच्छा से ये काम नहीं हो, कोरोना में कब तक लॉकडाउन चलेगा? सच्ची बात यह है, ना आप जानते हो हरीश जी, ना मैं जानता हूं, ना एम्स के डायरेक्टर जानते हैं। परिस्थितियां ठीक नहीं है, संकेत ठीक नहीं आ रहे पूरे देश भर से इस संकट के। ये लंबी लड़ाई हो सकती है, लंबा लॉकडाउन हो सकता है, क्योंकि भारत को लड़ना है और जीतना है। तो ये पहल सरकार करे, कोठियों में कैद सिक्योरिटी को बुलाइए, वो जनता की सिक्योरिटी है, जनता की सेवा में रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ जी, राजेश राज जी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हरीश श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय गुप्ता जी आपका भी, प्रकाश सिंह जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बात करें कार्यक्रम के जरिए आज बात, जी हाँ, उस गैरत की जो अभी आराम कर रही है, उस गैरत की जो नेताओं के साथ मौजूद है, बड़े बड़े लोगों के साथ मौजूद है। अगर ऐसी स्थिति में अगर ये पहल हो जाती है तो शायद सड़क पर काम कर रहे उस पुलिसकर्मी को थोड़ा सा राहत हो जाएगी और आम जनता को भी। देखना यह है कि कौन स्वेच्छा से इस काम को करता है, इतनी हिम्मत जुटा पाता है, या फिर कोई लिखित में देना पड़ेगा।